अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के सी की आपने वैल्यू जब हमने पीछे ड्राइव की आपने देखा था के की वैल्यू में प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिनोमिनेटर में आती है। तो हम ये लिख सकते हैं के कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक बात तो ये हो गई, ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो हम क्या करते थे, हम उनका क्या लेते थे, मल्टीप्लाई उनको आपस में करते थे। तो मल्टीप्लाई की टर्म केमिस्ट्री में कौन सी यूज़ हुई है, प्रोडक्ट। ये देखिए प्रोडक्ट के ऊपर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लिखा है, ठीक है। अगर हमारे पास कंसनट्रेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लाई लेंगे। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन में शो कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर हमने एक और बात देखी थी कि जनरल रिएक्शन जो होते हैं अगर उनमें आ जाए कोएफिशिएंट तो आप उसे पावर की फॉर्म में लिखते हैं। तो फिर आपको दोनों के साथ ये भी डिस्कस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट और रिएक्टेंट के साथ भी लिखना पड़ेगा रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। तो अगर हम के की डेफिनेशन करें तो हम ये कहेंगे ये रेशो है, किस चीज़ की रेशो है, प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। ये इन दोनों का रेशो है। अक्सर बच्चों को ये डेफिनेशन समझ नहीं आती है, होप सो आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट हम इसके यूनिट्स बुक्स आपको रजिस्टर पे समझा के देते हैं। अब हम इसके यूनिट्स करेंगे कि यूनिट कैसे ड्राइव करते हैं। के से मैंने आपको बता दिया, इसकी कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, हमने अभी इसकी डेफिनेशन में देखा, और कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स नीचे लिखते हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, अब हमने इसके यूनिट्स ड्राइव करने हैं। H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। और जब भी किसी चीज़ की मोलर कंसनट्रेशन ले तो उसका यूनिट होता है मोल पर dm³। अब हमने इसकी के ड्राइव करनी है। के ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, के इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये हमारा प्रोडक्ट है, हमने प्रोडक्ट ऊपर लिखना है ना, तो हम प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन लेते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे HI। अब हमारे पास ये इसका 2 क्या है, कोएफिशिएंट, इसे कोएफिशिएंट कहते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको 2 को ऊपर लिख देंगे इसके, और रिएक्टेंट्स नीचे लिखने थे। हमारे पास रिएक्टेंट ये H2 और I2, इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसके आगे भी कोई कोएफिशिएंट नहीं, तो इन दोनों का आपस में क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। क्या लिखेंगे, H2 ब्रैकेट में और दूसरी तरफ I2 ब्रैकेट में। अब किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो मोलर कंसनट्रेशन होती है, मोलर कंसनट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसे मोल पर dm³ उसका यूनिट है। तो ये HI है, इसका मैं लिख देती हूँ मोल पर dm³, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर 2 थी, ये 2 पावर लिख दी। सेम इसी तरह इस H2 के लिए हम लिखेंगे मोल पर dm³, और इस I2 के भी लिए लिखेंगे मोल पर dm³। अब जैसे हम कटिंग करते हैं सिंबल मैथ में वैसे ही करेंगे। अब हमारे पास ऊपर मोल पर dm³ कितने हैं, 2, पावर 2 रिप्रेजेंट करेंगे कि मोल dm³ ऊपर 2 है, नीचे भी कितने हैं, 2। एक मोल पर dm³ इसके साथ कट हो जाएगा, ठीक है, और एक जो मोल पर dm³ इसमें बाकी एक बच जाएगा ना, वो इसके साथ कट हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन में के का यूनिट क्या होगा, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये अमोनिया वाली इक्वेशन है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आती है, ज़्यादा यही पूछी जाती है। अब इसकी के ड्राइव करते हैं, मैं इधर के लिखती हूँ। ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट आने हैं, प्रोडक्ट हमारे पास है NH3, ठीक है, NH3 है, इसे ब्रैकेट में लिखा। अब वो पावर हमारे पास क्या आएगी, 2, ये मैंने 2 इसकी पावर लगा दी। अगेन इधर ये रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, एक तो हमारे पास N2 है, N2 के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं तो इसकी पावर नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास H2, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि ये प्रोडक्ट के साइन को शो कर रहा है। अब H2 के साथ पावर क्या है, 3, तो इसकी मैं पावर इधर 3 लगा दूंगी, ठीक है बच्चे। ये देखिए मैंने इसके यूनिट्स लिख ली हैं। ऊपर NH3 था, NH3 के लिए मैंने अंदर मोल पर dm³ लिख लिया, पावर 2 थी, पावर 2 साथ दे दी। N2 का मोल पर dm³ लिखा है, कोई पावर नहीं थी इधर, मैंने पावर नहीं दी। नेक्स्ट H2 का मोल पर dm³ लिखा, उसका यूनिट पावर थी इसके पास 3, मैंने इधर 3 लिख दिया।
अब नेक्स्ट क्या होगा, 2s की पावर हमने कटिंग करनी है, इसमें से एक तो कट हो जाएगा ये वाला, बाकी ऊपर एक बच गया और नीचे कितने बच गए 3। अब इस एक जो हमारा ऊपर बच गया इसमें 3 में से वो एक को काट कर देगा, बाकी कितने रह जाएंगे 2, कितने रह जाएंगे 2। दोबारा सुन लें, ऊपर 2 थे, उस 2 में से एक ये वाले के साथ काट हो गया, जो एक रह गया था वो इस 3 में से काट हो गया। अब 3 में से एक काट हो गया तो बाकी कितने रह गए 2। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, KC में 1, ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख दिया, नीचे क्या बचेगा मोल पर dm क्यूब उसकी पावर 2। अब इस पावर को हमने रिजॉल्व करना है, मैं पहले इसको बाद में ऊपर लेके जाऊंगी, पहले इसको सॉल्व कर लूँगी। 2 है, मोल के ऊपर आके आ जाएगा मोल 2, पावर ओपन करनी तो आती होगी ना आपको, छोटी क्लासेस में हमने सीखा हुआ है। तो मोल के ऊपर पावर आ जाएगी 2, ठीक है। dm माइनस क्यूब यानी कि पर dm क्यूब है, dm माइनस 3 है, 3 टू द 6, तो क्या आएगा dm क्यूब माइनस 3 टू द 6 था -6 आएगा। ओके, दोबारा समझ लें, इस पावर को हमने ओपन करना है क्योंकि अभी 2 रह गया था, इस पावर को ओपन करना है तो मोल का 2 और dm क्यूब -3 था, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 टू द 6 आ गया, dm क्यूब क्यूब में बार बार बोल रही हूँ, dm -6। अब आपको पता है हमने यूनिट्स लेने हैं ना, तो हम इसको जाकर अब ये पूरी जो डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में जाएगी तो कैसे हो जाएगी, मोल स्केयर था, अभी ऊपर जाके क्या हो जाएगा मोल पर स्केयर यानी माइनस में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा मोल -2। अब ये -6 था, ऊपर जाके न्यूमरेटर में जाके ये क्या हो जाएगा +6, dm 6। तो हमारे पास इसकी KC के यूनिट क्या आएंगे, पर मोल स्केयर एंड dm 6। तो इससे आपको क्या पता चला यूनिट्स के बारे में KC के, कि KC के यूनिट्स डिफरेंट इक्वेशंस के लिए डिफरेंट होंगे। वो डिपेंड करेगा कि जो आपके पास इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट्स कितने थे, उनकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी थी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब भी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको साथ साथ इसके यूनिट्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे। जो पहले आपने किया उसमें 9 यूनिट्स, कोई यूनिट नहीं था उनका, लेकिन जो ये वाला है इसका क्या यूनिट है, पर मोल स्केयर और dm 6। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।